क्लास में बेसिकली कल कुछ क्वेश्चंस किए थे। आर डी शर्मा 16.2 के किए थे। आगे के चैप्टर्स के कुछ पहले थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं आगे के कंसेप्ट्स पे, देन फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है आपका इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब सर्कल का जो इक्वल कॉर्ड्स होगा उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे करते। सबसे पहले तो आप सर्कल बना लेते हैं, फिर इस पे दो कॉर्ड बना लेते हैं। दिस इज ऐसे भी बना ले, फर्स्ट कॉर्ड, दिस इज सेकंड कॉर्ड। ये हो गया आपका ए बी सी डी। ये हो गया आपके सेंटर। तो क्या कह रहा है कि सेंटर से जो दोनों इक्वल कॉर्ड्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से। दैट इज अपने को मतलब इससे क्या करो, सेंटर से कॉर्ड पे आप एक काम करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हो दोनों कॉर्ड पे। दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करके दिस इज एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा दिया। सेंटर का नाम को दिस इज एम एल। और तो रेडियस क्या हो जाएगा, बेसिकली सेंटर से मिला दो किसी सी, दिस इज द रेडियस ओ ए, दिस इज आल्सो रेडियस। तो सबसे पहले जैसा कि सभी थ्योरम में करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल सी, जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर, सच दैट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड इस पे क्या ड्रा किया, पर क्या कह रहा है, इक्वल कोड हो गया एंड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो ओ एल is perpendicular to AB and OM is perpendicular to CD. तो टू प्रूफ, तो अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है कि chords AB and CD are equidistant. That is, मतलब क्या लाना है अपने को, OL इक्वल टू OM आपको प्रूफ करना। ये तो क्वेश्चन में दिया था प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शंस में क्या लिखोगे, ओ को ए से मिला दिया और ओ के सी से मिला दिया, मतलब ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब करते हैं प्रूफ ओ एल इक्वल टू ओ एम। तो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एल क्या है आपका, ए बी के परपेंडिकुलर से। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए एल इज हाफ ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर है तो इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा, दिस इज इक्वल टू दिस। एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो सी एम इज हाफ ऑफ सी डी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। और क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड
इक्वल है ए बी इक्वल टू सी डी। एक काम करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। ए बी हाफ ऑफ सी डी, और हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या है, ए एल, और हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू क्या है आपका, सी एम। तो ए एल इक्वल टू सी एम, ये दोनों तो हो गया। अब एक काम करो, क्या दिया हुआ है, ये ट्रेंगल ले लेते हैं। इन ट्रेंगल ओ एम सी एंड ओ एल ए, इसमें क्या हो गया आपका, ओ एम सी एंड ओ ओ ए एल होगा, ओ एम सी और ओ ए एल, ओ ए एल, ये दोनों ट्रायंगल लिए। तो एक तो आपका दिया हुआ है कि ए एल इज इक्वल टू सी एम, और ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंगल हो गया आपका ओ एम सी इज इक्वल टू एंगल ओ एल ए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो इसमें क्या बन गया आपका, आर एच एस कन्ग्रुएंस, आर एच एस कन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ओ एम सी इज कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ओ ए एल। अब कन्ग्रुएंट है तो बाकी कुछ भी चीज प्रूफ हो सकता है, जैसा कि सारे क्वेश्चंस में करते हैं। तो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, दिस इज प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना है। एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं, सेम थ्योरम है। इसमें क्या था कि आपका एक ही सर्कल पे दो कॉर्ड था। अब क्या करते हैं कि अलग अलग सर्कल पे कॉर्ड ड्रा करते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent circles are equidistant from corresponding centers। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या हो गया आपका, उसमें एक ही सर्कल पे दो कॉर्ड का सेंटर से इक्वल डिस्टेंस दिया, इसमें इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कंग्रुएंट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल से। एक सर्कल हो गया, दिस इज सेकंड सर्कल, दोनों में कॉर्ड ड्रा कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट सर्कल का कॉर्ड, हो गया आपका सेकंड सर्कल का कॉर्ड, दिस इज सेंटर। दोनों सर्कल के आपका कन्ग्रुएंट है। ये आपका एक सर्कल का, इसको इसके मान लेते हैं कॉर्ड ए बी, सेकंड सर्कल का कॉर्ड मान लेते हैं सी डी, इसका सेंटर ओ, इधर मान लेते हैं ओ डैश, और ये आपका रेडियस हो गया, और इसमें मान लेते हैं एल और एम। तो अपने को क्या प्रूव करना है, ओ एल इज इक्वल टू ओ डैश एम प्रूव करना। तो गिवन में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन तो एज इट इज भाई। तो गिवन में क्या लिखना होगा, जो अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू कन्ग्रुएंट सर्कल, एक सर्कल सी, सेंटर ओ, रेडियस आर, एंड सेकंड सर्कल आपका सी, सेंटर ओ डैश और रेडियस आर, एंड their equal chords AB and CD, इक्वल कॉर्ड्स है। तो इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, बेसिकली ओ एल
इक्वल टू ओ डैश एम प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शंस में वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, ओ ज्वाइन ओ ए एंड ओ डैश सी। अब इसका प्रूफ करते हैं। अब इसमें क्या, चूंकि आपने इसमें परपेंडिकुलर ड्रा किया, दिस करना वैसे ही है। ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो परपेंडिकुलर से है, तो दिस इज ए एल इज हाफ ए बी एंड ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो सी एम इज हाफ ऑफ सी डी। अब चूंकि इसमें क्या दिया हुआ है आपका इक्वल कॉर्ड, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हो। और हाफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए एल, और हाफ सी डी इक्वल टू क्या हो गया सी एम। ए एल सी एम मतलब अब ले लेते हैं इन ट्रेंगल ए ओ एल एंड ट्रेंगल सी ओ डैश एम। तो ए एल इक्वल टू क्या है आपका सी एम, और ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, एंड एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एम सी, दिस इज 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आर एच एस कंग्रुएंस, ट्रेंगल ए ओ एल इज कंग्रुएंट ऑफ ट्रेंगल सी ओ डैश एम। अब तो कुछ भी इक्वल कर दो, दैट इज ओ एल इक्वल टू ओ डैश एम। ये आपका प्रूफ हो गया। इसमें एक ही ट्रेंगल पे थे, इसमें अलग अलग ट्रेंगल्स पे। और भी देखते हैं थ्योरम। ऐसा थ्योरम सब आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब पहले था इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब क्या है कि इक्वल कॉर्ड जो होगा सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो अगेन डायग्राम बना लेते हैं। फिर दो कॉर्ड भी बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉर्ड, दिस इज सेकंड कॉर्ड। ये हो गया ए बी सी डी। अब एक काम करते हैं, इसमें रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस बनाते हैं। तो मिला लेते हैं ए को ओ से और यहाँ से सी को, रेडियस हो जाएगा। बी से भी मिला लें ना, मिलाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको क्या लाना है इक्वल एंगल। कॉर्ड जो है वो इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ए बी कॉर्ड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये अपने को प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, इसका सेंटर 0 रेडियस आर, और सेंटर को मान लेते हैं ओ। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, या उल्टा भी कर सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंडेड एंड इक्वल एंगल हो सकते हैं, या एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा, या कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल मान लें। तो वाइस वर्सा दोनों में से किसी भी तरह से प्रूव कर सकते हैं। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। तो करते हैं प्रूफ इसको। दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी।
क्या है आपका OA इज इक्वल टू OC, दिस इज बिकॉज इट इज द रेडियस, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। एंड आल्सो OB इज इक्वल टू OD, दिस इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या बनेगा, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB इज कन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल COD। और एक बार कन्ग्रुएंट ना दो तो बाकी फिर कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, यही अपना प्रूव करना था। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ congruent circles subtend angles at the center। माने जो अभी आपने जो प्रूव किया दिस, ये एक ही सर्कल का था। अब इसमें क्या प्रूव करना है आपको, अलग अलग सर्कल का करना, वही चीज है। ये दो सर्कल बन गया, इस पे कन्ग्रुएंट, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज आल्सो कॉर्ड, और इसको मिला देते हैं सेंटर से। जो अभी प्रूव किया था वो एक ही सर्कल पे था, और इसमें अंतर है कि ये अलग अलग सर्कल पे है। बाकी प्रोसीजर आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा जो अभी अपन ने किया था। तो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ गिवन वगैरह, तो पुराने क्वेश्चन हो जाएगा। CD, इसका सेंटर O डैश, ठीक है। लिखना पड़ेगा कि टू कन्ग्रुएंट सर्कल C रेडियस सेंटर O और रेडियस R, and C or center O dash and radius R, such that AB and CD are the chord, or to prove इसमें आप जैसे पुराना भी कर दे कि एंगल इक्वल, तो आपको जैसे क्या था इसमें एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू CD। तो भाई सेम प्रोसीजर अप्लाई करें इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D। तो OA is equal to O' D because of the radius, और एंगल AOB is equal to एंगल CO'D given, क्वेश्चन में given है। and OB is equal to O', this is also radius of the circle। then triangle AOB is congruent of triangle CO'D। अब congruent है तो AB इक्वल टू CD, यही आपको थ्योरम में प्रूव करना था। अब इसका उल्टा भी करो प्रूव करने के लिए कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल, तो उसमें भी हो जाएगा। उसमें अब जैसे इसमें क्या हुआ आपका कि एक कन्ग्रुएंस एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड से हुआ, और उसमें साइड 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 से हो जाएगा, तो प्रूफ इजली हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन एक थ्योरम था आपका। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायमीटर टू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल। करो सॉल्व इसको। नेमिंग एक कॉर्ड ए बी, क्या करें, टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, दोनों कॉर्ड्स जो है, टू कॉर्ड्स है AB एंड AC, और जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। तो दिस इज द दिस इक्वली इंक्लाइंड, ये डायमीटर है AD। Two chords of circle are equally inclined to the diameter through their point of intersection, prove that the chords are equal। ये दिया हुआ है एंगल
बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो सेंटर मार्क कर लें, जिस सेंटर हो, सेंटर ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और ओ से ए सी पी परपेंडिकुलर, जैसे जो कि थ्योरम प्रूफ करते समय अपन ने किया था। अब इन ट्रायंगल ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एम ए, ये दोनों ट्रायंगल ओ एल ए एंड ओ एम ए, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में ओ ए कॉमन है, और ओ ए एल इज इक्वल टू ओ ए एम, जो कि ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है एंगल इक्वल, एंड आल्सो ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए, दिस इज द 90 डिग्री से हो गया, और क्वेश्चंस में गिवन, तो ट्रायंगल ओ एल ए इज कंग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ओ एम के कंग्रुएंट हो जाएंगे, तो कंग्रुएंट होंगे तो अब किसी को भी किसी के इक्वल कर दो तो कंग्रुएंट हो जाएंगे, तो ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, मतलब क्या होगा कि प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हो गया, दैट इज मतलब क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ से इक्वल डिस्टेंस पे, दैट इज इक्वल डिस्टेंस पे, तो ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि ओ एल और ओ एम इक्वल है, तो दैट इज ए बी एंड सी डी इज आल्सो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट ई एज शोन इन फिगर, डायग्राम दिया, तो प्रूव दैट बी इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू सी प्रूव करना है। करो, यस, नो सर, नहीं बन रहा। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले तो लिख लो, गिवन टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी intersecting at a point E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, फिर उसके बाद आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन, तो डैश वाली लाइन है ना, ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी, दीज आर परपेंडिकुलर, करते हैं प्रूफ, तो देखो कॉर्ड तो खैर इक्वल दिया हुआ है ही है, ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, और दोनों ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, और एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, ये हो जाएगा आपका आर एच एस
कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ओ एल ई इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ओ एम ई, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी कैसे भी प्रूव कर लें। तो क्या आ जाएगा आपका एल ई इज इक्वल टू एम ई, पहला तो आ गया एल ई इक्वल टू एम ई। नाउ क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसको दोनों साइड 2 से डिवाइड करें, जो फर्स्ट सेकंड थ्योरम में जो किया था, हाफ ऑफ सी डी और हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एम, और दिस इज हाफ ऑफ ए बी का हाफ। तो ए एल कर दे, चाहे आप बी एल भी कर सकते हैं। बी एल करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि अपने को इस वाले पोर्शन का प्रूफ करना है ना। तो बी एल इज इक्वल टू डी एम, बी एल और डी एम आपस में इक्वल हो गया, ये हो गया। और एल ई इक्वल टू एम ई दिया हुआ है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, एक तो प्रूफ करना है बी ई और डी ई, तो हो जाएगा, है ना। इसमें क्या था, एल ई और एम ई ये अपने कर चुके थे, ए हो गया, तो एल ई इक्वल टू एम ई। तो एल ई को आप क्या लिख दिया, एल बी प्लस बी, और एम ई को क्या लिख दिया, एम बी प्लस बी। तो फ्रॉम सेकंड से क्या है आपका, दोनों आपस में बी एल और डी एम इक्वल है, तो ये दोनों आपका कैंसल आउट हो गया बेसिकली दिस। ये दोनों एक प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करने के लिए ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ है, और बी डी अभी अभी प्रूफ किया। तो एक तो फिर दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी और सी डी प्लस डी। तो ए बी प्लस बी क्या आ जाएगा, ए ई के इक्वल, और सी डी प्लस डी सी के इक्वल हो जाएगा। ये अपने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, कल इसके और भी आगे के क्वेश्चंस अपन देखते हैं।